अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतीताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभु चिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं सिरे गुरुरंग पद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कराचरण कृतं वाक काम यजम्बा कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानस मापराधम विहितं विहितं वाम सर्वम एतत् क्षमस्वरम जया जया करुणावदे श्री महादेव शंभो। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैवत विसतु मानतुराज हंसै प्राण प्रयाण समय कफ बात पेतई कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्हा पीरम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंधान के सुरधर सुधिया सैन गोप वृंदई बृंदारण्य स्वपद रमणम प्रविशदम गीत कीर्ति ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरि निभम चारुचंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांग लांग पर सुमृग बराभिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं गणैर्व्याघ्र कृतिवसानम् विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचभक्षं त्रिनेत्रम् श्री लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। परम मंगल में पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी
प्रथमादि गणों के स्वामी, आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले, विश्व रूप, विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवाधिदेव, त्रिनेत्रधारी, जो स्वप्न नाशक, पंचोत्पादक, विश्वेश्वर, मंगल करता, आदि अंतरहित, सबके कारण श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि से नमन, बंदन, अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी, शंकर शिव प्राण बल्लभा, आदि जगत में व्याप्त रहने वाली, जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा मां पार्वती के चरणों में कोटि का नमन, प्रणाम। समस्त भूतादिक, या राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भागवत भक्त, शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति, भगनी बांधवो, भगवत चरण चंचरीक भागवत पादार बिंद मकरंद रस प्रवासु सुधीजन, भूवि भावक रसिक वृंदजन, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय के यह सुंदर कथा पर हम सभी सम्मिलित होकर शिव कथा मंदाग्नि पर गोता लगाने का हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है। और जीवन में ऐसे क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाले होते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न कोई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कोई आ ही नहीं सकता बिना भगवान के, बिना प्रभु की कृपा के। गत प्रसंग में हम सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें देवी सतरूपा को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया, और उन्होंने सतरूपा से प्रियवत, उत्तान पात नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की थी। दक्ष प्रजापति ने भी कल्प भेद से दक्ष की भी काट कन्या, जिनमें से 10 धर्माय कायेन्द्रे, भूतांगिरे कसौम्यो, द्वौता सराय चापरा। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, और 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 क्रासाव को, और 4 दाक्ष नामधारी कश्यप को, इनके संतानों से सृष्टि भर गई थी। और इसके आगे हम आज जो है श्रवण करेंगे यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि की कथा को। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद जी ने आदर सहित ब्रह्मा जी से पूछा, कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सला, वैचासाश्रितम वित्वम तस्यासीतम कुबेरेण महात्मने। भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ मैत्री कब हुई, कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूं। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर से मैत्री कैसे हुई। कामपिल नगर में सोम यज्ञ करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विशारद यज्ञदत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण थे। वे वेद और वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध और वेदांत में अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी थे।
वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाले वे अध्ययन परायण रमणीय अंगों वाले थे। आशील गुण निधिर नाम दीक्षित यश वही सुत। उनके एक गुणी निधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत भी हो चुका था, परंतु पिता के अनजाने में वह द्यूत कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में वर्णित आचार विचार से रहित संध्या बंदन स्नान आदि कर्मों से विमुख हो गया, वेद शास्त्र का निंदक हो गया, देवताओं व ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हुआ। माता द्वारा प्रेरित करने पर भी वह कभी उनके पिता के पास नहीं जाता। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब दीक्षित पत्नी से पूछता कि कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुण निधि नहीं दिखाई देता, वह क्या कर रहा है, तब तक वह कहती वह इस समय स्नान करके पूजा कर घर से बाहर गया है या अभी तक पढ़ रहा था, अब तो 2-3 मित्रों के साथ बाहर को गया है। इस प्रकार उस गुण निधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए गए थे। इसके पश्चात दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने पुत्र का पानी ग्रहण संस्कार कर दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को समझाती रहती, तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े धर्मात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदत को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जानेंगे तो तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता जी के इस प्रकार समझाने पर भी उस गुण निधि पर कोई भी जो है असर नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी के हाथों दे दी। दैव योग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखी तो उससे पूछा। उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दी है। मुझे अंगूठी ही नहीं दी बल्कि अन्य जुआरियों को भी बहुत सा धन और सामान ला करके दिया है। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सर झुक गया और वह सिर झुकाए बस से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर जाकर पत्नी से बोला, अरे धूर्त पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा लाडला कहाँ है। खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उवटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली। ब्राह्मण क्रोध में बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए तो जब जब पूछता था पुत्र कहाँ है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में फंसा लेती। पत्नी से ऐसा बोलते हुए घर की अन्य चीजों को भी वो ढूंढने लगा। जब एक भी चीज उन्हें नहीं मिली, क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में हार दिया था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर वो दीक्षित हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को श्रद्धांजलि देगी। अनपत्योषमी तेनाहम
दुष्टेन पुरुदूषिणा उत्थानाय पार्थ स्वं तस्मै दत्यातिलांजलिम। तदंतर दीक्षित ब्राह्मण स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन अपना दूसरा विवाह कर लिया। इस घटना से वह दीक्षित पुत्र गुणनिधि घर को छोड़कर अन्यत्र चला गया। वहां अपने भविष्य की चिंता करने लगा। भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया और उस मंदिर में एक शिव भक्त परिवार से आकर पूजन किया और घर से लाए हुए पकवान